नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कारी ज्ञान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चमत्कारी ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, समस्त ग्रहों में राहु को एक क्रूर सा भाव और बुद्धि को भ्रमित कर देने वाला छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो राहु के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में रहस्यमय कई परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप जीवन में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन और हादसे घटित होते हैं। हालांकि ये सुखद और दुखद दोनों ही हो सकते हैं। तो कुंडली में राहु की दशा और स्थिति से इसका बोध होता है। गोचर के दौरान राहु एक राशि में 18 महीने तक संचरण करता है। फिलहाल राहु सिंह राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 18 अगस्त 2017 के बाद राहु सिंह राशि से कर्क राशि में लौटेगा। तो राहु के गोचर से सिंह राशि के साथ साथ समस्त बाकी राशियों पर भी क्या असर होता है, जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। राहु आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के फलस्वरूप नए और सृजनात्मक विचार उत्पन्न होंगे, जो कला और लेखन से जुड़े जातकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी। इसके अलावा बच्चे ज्यादा शरारती और उपद्रवी हो जाएंगे और उन पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। और 9 सितंबर को राहु आपके चौथे भाव में संचरण करेगा। इस दौरान आप निवास स्थान बदल सकते हैं या किसी दूसरे शहर और घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहु के चौथे भाव में होना आपके लिए कई मामलों में लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जहां नए विचारों के प्रयोग से आपके काम और सार्थक होंगे। तो राहु के इस गोचर की वजह से आप पर काम की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से मानसिक दबाव बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में परेशानी आएगी। वृषभ राशि वालों, राहु के चौथे भाव में गोचर करने से आपके निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी फैसले लेने में दिक्कत आएगी और छोटे मोटे कामों और प्रोजेक्ट्स में आप व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ गलतफहमी की वजह से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि कर्क राशि में राहु के गोचर के फलस्वरूप आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी। आप लक्ष्यों का निर्धारण कर कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और काम के सिलसिले में या किसी और वजह से यात्रा पर जा सकते हैं। सितंबर के बाद आपके व्यवहार और आचरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों, सितंबर तक राहु आपके तीसरे भाव में स्थित रहेगा। राहु के तीसरे भाव में होने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी। जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। इस गोचर का प्रभाव आपके भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कम दूरी की यात्रा संभावित है, लेकिन 9 सितंबर के बाद आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है और आमदनी के साधनों पर बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी या परिजन की सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। कर्क राशि वालों, राहु के दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी। परिजनों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ेगी और गलतफहमी की वजह से परिवार में मतभेद होंगे। चूंकि राहु आपकी लग्न राशि में स्थित है, इसलिए प्रभाव से आपकी सोच में बदलाव आएगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। बौद्धिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। हालांकि विचारों में टकराव होने की वजह से घरेलू जीवन में मतभेद होंगे, इसलिए धैर्य के साथ काम लें और पारिवारिक जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सिंह राशि वालों, राहु के आपके राशि में स्थित होने से इस साल व्यक्तिगत जीवन में आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। राहु के गोचर के प्रभाव से आपके स्वभाव और व्यवहार में चिड़चिड़ापन आएगा और इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। आप दोस्त और दुश्मनों में फर्क करना भूल जाएंगे और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आएंगी और लंबी दूरी की यात्रा और विदेशों से संपर्क बढ़ने की संभावना नजर आएगी। अगर आपकी कुंडली में शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ बैठकर संबंध बना रहे हैं तो इसका जातक की साख और सेहत पर गहरा असर पड़ेगा और खर्चे लगातार बढ़ेंगे। लेकिन सितंबर के बाद आपकी परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा। तुला राशि वालों, राहु आपके 11वें भाव में स्थित होगा। 11वां भाव आर्थिक वृद्धि और सफलताओं से संबंधित होता है, इसलिए इस वर्ष आपको अपार सफलता मिलेगी जो जीवन भर आपके लिए यादगार रहेगी। आमदनी के नए साधन मिलेंगे और करियर के में कई सुनहरे मौके आएंगे। जीवन साथी या प्रियतम के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। हालांकि संतान पक्ष के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता परेशान कर सकती है। सितंबर के बाद नई नौकरी मिलने के आसार है। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति निम्रित होगी, इसलिए बेहतर होगा कि सभी मसलों को धैर्य और शांति के साथ सुलझाने की कोशिश करें। काम की अधिकता से परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, राहु आपके 10वें भाव में स्थित होगा। ये भाव आपके कर्म और प्रोफेशन से जुड़ा रहेगा। राहु के इस गोचर की वजह से आपको अपने करियर के प्रति सावधान और समर्पण का भाव रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो आपको वर्तमान की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस वर्ष काम में व्यवस्था की वजह से पारिवारिक जीवन में भी प्रभावित होगा, इसलिए कामकाज और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें।
काम के साथ साथ परिजनों को भी पर्याप्त समय दें। राहु के कर्क राशि में गोचर करने के बाद आपके अंदर आध्यात्मिक चिंतन की लालसा बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बनेगी और पिताजी की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। राहु के गोचर की वजह से क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होंगे, जिसके फलस्वरूप आपका स्वभाव उग्र और उपद्रवी होगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचे तभी आगे बढ़े, क्योंकि आपके बोल और विचार किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। धनु राशि वालों, राहु आपके 9वें भाव में स्थित होगा। ये भाव आपकी प्रसिद्धि और भाग्य से संबंधित है। इस वर्ष पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पिता के साथ रिश्तों में कुछ गलतफहमी पैदा होगी, लेकिन सितंबर के बाद आध्यात्मिक और जादू टोना जैसी विद्या के प्रति झुकाव बढ़ेगा। किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। अवैध एवं प्रतिबंधित वस्तुओं और उससे जुड़े कार्यों में से दूरी बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। मकर राशि वालों, इस वर्ष राहु आपके 8वें भाव में बना रहेगा। रहस्यपूर्ण गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ेगा। अवैध साधनों से धन लाभ की प्राप्ति होगी और राहु के गोचर के दौरान अप्रत्याशित लाभ की संभावना है, लेकिन पिताजी की सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। रिसर्च और अध्यापन से जुड़े जातक कुछ नया और आविष्कारिक कार्य करने में सक्षम होंगे। कर्क राशि में राहु के गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आएंगे। पत्नी के साथ गलतफहमी और मतभेद उभरेंगे, इसलिए रिश्तों में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कोशिश करें, तभी कार्य में प्रगति होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों, राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। ये घर पत्नी और साझेदारी से संबंधित है। राहु के गोचर से वैवाहिक रिश्तों में परेशानी आएगी और साझेदारी से जुड़े काम में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच गलतफहमी होने से मतभेद होंगे। इस समय में प्रेमिका के साथ भी टकराव बढ़ेगा। सितंबर में राहु के 6वें भाव में संचरण करने पर करियर में उन्नति आएगी और विरोधियों पर हावी रहेंगे और आपकी जीत होगी। सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और कानूनी विवादों का समाधान होगा और फैसला आपके पक्ष में होगा। मीन राशि वालों, राहु आपके 6वें भाव में गोचर करेगा। इसके फलस्वरूप जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको साहस और आत्मबल मिलेगा। आप शत्रुओं एवं अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होंगे और उन्हें पराजित करेंगे। सभी विवादों को किनारे रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। सितंबर में राहु 5वें भाव में गोचर करेगा। इस समय में आपके अंदर आसान तरीकों से कामों को पूरा करने की इच्छा होगी। हालांकि अपनी रणनीति को लागू करने से पहले अच्छे से सोचें, वरना ऐसा ना हो कि सुनहरे अवसर हाथ से निकल जाएं। इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। राजनीति और आईटी सेक्टर में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल चमत्कारी ज्ञान को भी अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।